बिजी तो नहीं है? दुआ से बात करनी है तुमने? नहीं अंकल, बात तो मुझे आपसे करनी है। अंकल, दुआ के साथ मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप ड्रामा सीरियल मायरी को देख चुके हो और ड्रामा सीरियल मायरी के सीज़न 2 देखने में दिलचस्पी रखते हो तो इस वीडियो को हमारे साथ देख लीजिए। इसमें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ड्रामा सीरियल मायरी के पहले सीज़न लोगों ने ज़्यादा पसंद किया है और नाज़रीन सीज़न 2 के इंतज़ार में है और ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अगर ड्रामा सीरियल मायरी की सीज़न 2 बनेगी तो उसमें स्टोरी कुछ इस तरह दिखाएगी। सीज़न 1 में जिस तरह आप लोगों ने देखा कि फ़ाखर ने आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाने का फ़ैसला किया था और बाहर गया था। उसके जाने से पहले उसने इन्हीं से अलहदगी इख्तियार करने के लिए पेपर भी बना रखे थे, लेकिन उनके वालिदैन ने ये फ़ैसला किया है कि अब ये बच्चे हैं और ये दोनों नहीं समझते, तो इसलिए बज़ाहिर तो उन दोनों की अलहदगी का ऐलान कर दिया था, लेकिन न ही उन दोनों ने पेपरों पर अलहदगी के लिए साइन किया था और ना ही फ़ाखर ने इन्हीं को तलाक़ दिया था। जैसे ही फ़ाखर वहाँ से डिग्री हासिल करके वापस आएगा तो यहाँ इन्हीं भी अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुकी होगी। फ़ाखर और इन्हीं की बेटी अनाया भी बड़ी हो चुकी होगी, वो स्कूल आती जाती रहेगी। इन्हीं डिग्री हासिल करने के बाद अपनी सास समीना के साथ ऑफिस ज्वाइन करेगी और उससे समीना को काफ़ी सहूलत मिल जाएगा। हबीब और फराज के हाथों डूबा हुआ बिजनेस तो समीना और जमशेद दोनों वापस ठीक कर चुके होंगे, लेकिन जब इन्हीं ऑफिस ज्वाइन करेगी तो बिज़नेस को मज़ीद चार चांद लगाकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जहां ज़हीर और बाकी घर के मर्दों ने नहीं पहुंचाया था। समीना उसके बाद ऑफिस को छोड़कर घर बैठी रहेगी और अपनी फ़ाखर के वापस आने के बाद फ़ाखर और इन्हीं दोनों अपनी ज़िंदगी जहाँ रुकी हुई थी वहाँ से दोबारा मोहब्बत से और ज़िम्मेदारी से निभाना शुरू कर देंगे। दूसरी जानिब हमज़ा बाहर पढ़ने के लिए जाने के बाद वहाँ से आला डिग्री हासिल करके वापस पाकिस्तान आकर ऑफिस ज्वाइन करेगा और वहाँ पर अच्छा पोस्ट पर फाइज हो जाएगा। दूसरी जानिब ऐमन भी तालीम हासिल करने के बाद तालीम पर समीना के खर्च किए हुए एहसानात को झुकाने और अपनी वालदा का कफ़ालत करने के लिए जॉब की तलाश कर रही होगी, लेकिन फ़हमी फिर भी जॉब करने से पहले जैसे ही उसकी तालीम पूरी हो जाएगी तो उसके रिश्ते ढूंढना शुरू कर देगी। ऐमन फिर भी अपनी वालदा से कहेगी कि मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझ पर मुमानी समीना के बहुत सारे एहसानात हैं। जॉब तलाश करके नौकरी करके उनके एहसानात झुकाने के बाद मैं अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊंगी तो शादी करूंगी, लेकिन फ़हमी उसकी कोई भी बात फिर से नहीं मानेगी। इसलिए ऐमन को एक बार फिर इन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा। उसके साथ अपने ख़यालात शेयर करते हुए ऐमन कहेगी कि मुझे पहले जॉब करके अपने पाँव पर खड़े होने के बाद शादी करनी है। इन्हीं एक बार फिर फ़हमी के पास जाकर उसको ऐमन के लिए समझा देगी और फ़हमी भी ऐमन की बात मान जाएगी। मुसलसल ऐमन एक के बाद एक ऑफिस में अप्लाई करता रहेगा, लेकिन जॉब मिलने के लिए हर जगह धक्के खाती रहेगी। एक के बाद एक ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए ऐमन जाती रहेगी, लेकिन हर जगह पर उसका सामना अजीब व गरीब लोगों के साथ होगा। हर जगह पर लोग उसे कहेंगे कि हमें इस जॉब के लिए किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जिसका कोई एक्सपीरियंस हो। आप तो अभी डिग्री हासिल करके आई हो, आप इस जॉब के लायक नहीं। लिहाजा उल्टा सीधा मुतालबात करके जॉब ऐमन को देने के लिए हामी भरेंगे, लेकिन ऐमन हर जगह पर इस घटिया लोगों के साथ जॉब करने और उनकी नाजायज़ मुतालबात मानने से इनकार करके दिन भर इंटरव्यू के बाद थकी हारी खाली हाथ वापस घर आएगी। फ़हमी उसको इस तरह ख्वार देकर बार बार ऐमन से वही अपना पुराना मुतालबा करेगी कि आप जॉब के चक्कर से निकल कर अपना घर बसा ले और मैं कहीं आपके लिए रिश्ता ढूंढकर आपकी शादी करवा देती हूँ। लेकिन ऐमन का वही ज़िद है कि जब तक वो समीना की
احسانات کو اتار کر اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوگی تو وہ شادی نہیں کرے گی۔ انہیں اپنا تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی والدہ سے بھی کہے گی کہ آپ کو اس طرح کسی کے آسرے پر بیٹھنا نہیں چاہیے، آپ کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے ثمینہ کا بزنس جوائن کرنے کے بعد کارخانے سے اس کو ادھار میں مال دے کر دکان نکالے گی اور عائشہ خود ہی اپنی دکان میں بیٹھ کر دن رات محنت کر کے کامیابی حاصل کرے گی، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد نہ صرف ثمینہ کے بزنس سے دیے ہوئے مال کا رقم واپس کرے گی بلکہ ایک کے بعد ایک دکان لگا کر اپنے بزنس کو خوب پھیلائے گی۔ ادھر راحلہ تو اپنی ظلم زیادتی اور کرتوتوں کی وجہ سے اپنے انجام تک پہلے ہی پہنچ چکی ہے، لیکن اس کی بہن عالیہ اس کا ساتھ دینے والا اکرم پولیس کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ راحلہ، عالیہ اور جمشید دونوں مل کر اکرم کے خلاف اس کے گھر پر ڈاکہ ڈال کر سونا غائب کرنے اور راحلہ کو الٹا سیدھا کاموں میں اپنے ساتھ استعمال کرنے کے خلاف پرچہ کاٹ دیں گے، جس کے بعد اکرم پولیس والا کو گرفتار کرنے کے بعد یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ اس نے راحلہ کا قتل بھی کیا ہے۔ اسی جرم میں اکرم کو بھی پھانسی ہو جائے گی۔ طویل عرصے سے جاب کے سلسلے میں دھکے کھانے کے بعد ایمن کا ایک بار ایک ایسے آفس میں جانا ہوگا انٹرویو کے لیے جہاں پہلے سے اس کا محبوب حمزہ جاب کر رہا ہوگا اور اس آفس کا مینیجر بھی وہی ہوگا اور انٹرویو بھی ایمن سے وہی لے گا۔ انٹرویو کے لیے ایمن کے علاوہ اور بھی کافی سارے لڑکیاں آئی ہوئی ہوگی۔ جیسے انٹرویو کا آغاز ہوگا تو CCTV کیمرے سے حمزہ دیکھے گا کہ انتظار میں ایمن بھی کھڑی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو بلائے گا۔ ایمن سے اس کی CV ریسیو کر کے الٹا کھڑا ہو کر ایمن کی جانب دیکھے بنا، اس لیے کہ ایمن اس کو پہچان نہ سکے، انٹرویو لینا شروع کرے گا۔ ایک جانب تو حمزہ ایمن کی CV دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ یہ وہی ناقابل لڑکی ہے جو کم عمر میں عشق معشوقی کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس نے اتنی کامیابی حاصل کی ہے اور اتنا دل لگا کر پڑھائی کر کے ڈگریاں حاصل کی ہے، لہٰذا ایمن سے انٹرویو لینے کے بعد اس کو جاب کے اہل قرار کر اس کی طرف دیکھے گا تو ادھر ایمن بھی حمزہ کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ ایمن تو حمزہ کو دیکھتے ہی اس کے دل میں وہی فیلنگ پھر سے شروع ہو جائے گی جو اس کے دل میں پہلے ہی حمزہ کے لیے تھا، اور جاب ملنے کے بعد حمزہ بھی آہستہ آہستہ ایمن کے جانب بڑھتا رہے گا